बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर टॉपिक पर आपसे हमको चर्चा करनी है। इसे पढ़िए, महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका उपयोग तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया ही जाता है। सबसे पहले बात ये आती है कि ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर की जो सैद्धांतिक परिभाषा है वह इस प्रकार की है कि विद्युत ऊर्जा क्षय किए बिना प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है। अर्थात ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा क्षय किए बिना प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा भी देता है। यानी वोल्टेज को घटाने का काम और बढ़ाने का काम ये ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अंतर्गत जो अन्योन्य प्रेरण होता है उसके अंतर्गत ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है और दो कुंडलियों के बीच में क्रोड़ होता है, जैसा कि ये चित्र में दर्शाए हैं। ये एक कुंडली ये हो गई और एक ये कुंडली हो गई। इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे लगा दी, ये बीच में क्रोड़ है, ये और ये पूरा भाग क्रोड़ कहलाएगा। क्रोड़ और यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया गया। अब इसमें विद्युत रोधी तांबे के तार के फेरे लपेटे गए ऊपर और ये निचले फेरे, ये दोनों जोड़ दिए गए तो ये बन गई एक पहली कुंडली। और यहाँ पर लगा दिया गया तो ये बन गई दूसरी कुंडली। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज लिखा है, नहीं, यहाँ पर वोल्टेज लगाया गया और यहाँ आउटपुट वोल्टेज यानी यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त हुआ है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य ऊंचाई ट्रांसफार्मर का है। यानी वोल्टेज बढ़ाना हो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें धारा की प्रवणता घटती है। यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक व कम, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो जाती है। तो द्वितीय कुंडली जो फेरे अधिक होंगे तो वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है और धारा की प्रवणता को कम करता है, जिससे ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणामक अनुपात 1 से अधिक होता है। इसका परिणामक अनुपात 1 से अधिक प्राप्त होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है तथा धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर का परिणामक अनुपात 1 से कम होता है। ये जो है तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और अपचाई। इन दोनों में अंतर ये स्पष्ट हो जाता है कि जो वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा की प्रवणता को घटा देता है वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, और जो धारा की प्रवणता को बढ़ाता है
और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है, वह जो है अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है ना। अब ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? अन्योन्यप्रेरण के सिद्धांत पर। तो ट्रांसफार्मर की कार्यविधि जो होगी वो ये है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। तो ये क्रोड प्रत्येक चक्र में चुंबकित और विचुंबकित होता है। जैसे प्रथम अर्ध चक्र में क्रोड चुंबकित हुआ एक दिशा में, तो दूसरी दिशा में क्या हो जाता है? विचुंबकित होता है। तो क्रोड के चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण प्राथमिक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब द्वितीय कुंडली जो है इससे जुड़ी हुई है, क्रोड से ही है, जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज उसी आवृत्ति का प्रेरित हो जाता है और द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब वोल्टेज घटता और बढ़ता कैसे है? तो प्राथमिक कुंडली में फेरे जब कम है, द्वितीय कुंडली में फेरे अधिक हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज जो होता है बढ़ जाता है। तो फेरों की संख्या पर यह वोल्टेज कम होता है। इसमें देख रहे हैं प्राथमिक कुंडली में फेरे अधिक है, द्वितीय कुंडली में फेरे कम, यानी ये वोल्टेज को क्या कर देता है? कम कर देता है। इस प्रकार से वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में लगे हुए फेरों की संख्या है। इन संख्या के आधार पर ही ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है ना। इस टॉपिक को करते हैं। आपसे अगले दिन अगला टॉपिक आपको बताएंगे।